कोई स्टूडेंट मुस्तकबिल में कितना कामयाब रहेगा ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं बता सकता। हर स्टूडेंट और उसके वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। स्टूडेंट्स और वालिदैन इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, सारे जतन किए जाते हैं, औलाद को अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया जाता है। वालिदैन अपने पेट पर पत्थर बांधकर औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र में रहते हैं। ये हर घर का, हर फर्द का किस्सा है। स्टूडेंट चाहे कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, हर घर की ये कहानी है कि जो आज से चंद साल बाद आने वाला वक्त है वो सब के लिए बेहतर हो। अगर हम आज इस पर गौर करें और उस पर तवज्जो दें कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो उसके लिए 7 बातें लाजमन आपको सामने रखनी चाहिए। अगर आप इन 7 बातों पर तवज्जो नहीं देंगे तो आपके लिए जिंदगी में किसी कैरियर में भी, चाहे वो कोई भी कैरियर हो, उसमें कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप इन 7 बातों को लेकर अभी से चलते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो शख्स कहीं भी चला जाए, हालात कैसे भी हों, वो सरवाइव कर जाएगा और एक बेहतरीन कैरियर इसको मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसी बातें शेयर करेंगे, स्टूडेंट इन बातों पर अमल करके अपना मुस्तकबिल जबरदस्त बना सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हम वीडियो की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहली बात, आपने जिस भी कैरियर का इंतखाब किया है, आपने जिस भी डिग्री में दाखिला लिया है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपने इस शोबे के लोगों के साथ इंटरेक्शन रखना है। इससे पहले भी आपके दोस्त मुख्तलिफ बकाते भी फिक्र के होंगे, आपका उठना बैठना मुख्तलिफ लोगों में होगा। अब आपने चंद एक ऐसे लोगों से मेल जोल रखना है जो आपके शोबे के मुतालिक हों। आप ये कहेंगे कि हमारी क्लास में तो सारे स्टूडेंट ही एक शोबे के होते हैं। नहीं, मेरी मुराद उन लोगों की है जो इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में है, ताकि आपको उनकी जिंदगी के बारे में पता चले कि इन शोबे के लोगों के काम की नौइयत क्या है और उनकी मसरूफियात क्या है। आप उनको रीड कर सकेंगे। इस सिलसिले में आप अपने रिश्तेदारों, महल्ले में या अपनी विसिनिटी में देख सकते हैं। और आजकल तो ये काम सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है। आप कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और थोड़ा सा वक्त उन लोगों के साथ जरूर गुजारें ताकि आप उनकी जिंदगी को, उनके काम को और उनकी मसरूफियात को समझ सकें। आपको अपने शोबे की बहुत सारी चीजों का यहाँ से पता चलेगा। दूसरे नंबर पे हर स्टूडेंट की ये कोशिश होती है कि वो इम्तिहान में अच्छे ग्रेड हासिल करे। सारा साल उसके लिए मेहनत की जाती है, अच्छे नंबर ले लिए जाते हैं और स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और स्टूडेंट की वाह वाह हो जाती है। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार स्टूडेंट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, मगर ये उस स्टूडेंट की एक अचीवमेंट है। उसके सीवी के ऊपर एक जुमला ऐड होगा कि इसके मार्क्स अच्छे आए हैं। इन नंबर्स के अलावा भी आपने बहुत सारे काम करने हैं। आप वहाँ पर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें, आपने को करिकुलर एक्टिविटीज में भी महारत दिखानी है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम भी करना है, स्पीच कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन और मुख्तलिफ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज और कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा जो आपका शोबा है, आपका डिपार्टमेंट है और जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड काम है, उनके अंदर भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। इस तरीके से आपकी सीवी पे आपकी अचीवमेंट्स की मल्टीपल लाइंस यानी आपकी सीवी में लिखा जाएगा कि आपके पास मल्टीपल अचीवमेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहां पे आप अप्लाई करते हैं, तो एम्प्लॉयर आपका सीवी देखेगा तो वो मजबूर हो जाएगा और वो आपको जॉब ऑफर करने का सोचेंगे। फिर ये आपकी 6-7 लाइनें नहीं होंगी, बल्कि इन 6-7 लाइनों के पीछे आपके वो 6-7 स्किल्स होंगे और ये स्किल आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। और जब आपकी स्ट्रेंथ वहां पे शो होगी तो आप जॉब लेने में कामयाब होंगे। आपका एम्प्लॉयर आपको लाजमी हायर करेगा और यही आपकी कामयाबी होगी। तीसरी बात जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, आपने जिस भी शोबे का इंतखाब किया है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जिस शोबे में जाना चाह रहे हैं या कोई शोबा ज्वाइन कर चुके हैं, उस शोबे के बारे में आपको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि ये शोबा क्या है, इसमें किस किस्म का काम होता है और इस शोबे की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको इस शोबे को ज्वाइन करने से पहले लेनी चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले इसका पता होना चाहिए कि आप जिस शोबे में जा रहे हैं वो शोबा क्या है। और अगर आप एडमिशन ले चुके हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो फिर आप बर वक्त किताबी बातों से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में आए, अपने शोबे के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है कि आपके शोबे के जो इमर्जिंग कैरियर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्ज करें कि आप अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन आपने लिया है या अकाउंटेंसी में एडमिशन लिया है या आपने किसी भी दूसरे फील्ड के अंदर एडमिशन ले लिया है। अब आपको ये देखना है कि ये फील्ड जो है किसी दूसरे फील्ड के साथ कहाँ कहाँ मिक्स होता है और कैरियर से मिलकर कौन कौन से नए कैरियर बनते हैं। और इस तरीके से फिर जो नए कैरियर इस वक्त इमर्ज होके आ रहे हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, जो आपके रेलेवेंट हैं, उसमें नई नई ब्रांचेस कौन सी बन रही हैं और उन कैरियर्स के स्कोप क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी तालीम मुकम्मल करने से पहले आपको ये
पता होना चाहिए कि आपके जो रेलेवेंट कैरियर्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस कैरियर का स्कोप फ्यूचर के अंदर अच्छा होने वाला है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो ये चौथा पॉइंट जो है वो अपने सब्जेक्ट और अपने शोबे के मुतालिक आपका नॉलेज अपडेटेड होना जरूरी है। 5वें नंबर पर आप जिस भी कैरियर में जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, इसके अंदर अपनी इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए। आप इस इंटरेस्ट को इस तरीके से डेवलप कीजिए कि आपका जो प्रोफेशन है वो आपका पैशन बन जाए और जो आपका पैशन है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, और इस तरह से ये आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगा। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे तो अमली तौर पर वहां पर जाकर आपके पास अपनी इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें पहले से मौजूद होंगी और आपको काम करने में और प्रैक्टिकली कोई चीज आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने शोबे में जल्द एडजस्ट हो जाएंगे। छठा पॉइंट, आज के दौर में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके काम का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। यानी आप एक ही रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन आपको दाएं बाएं के हालात का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे से मुतालिक और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे मुतालिक और कौन कौन से काम हैं जिनको मैं बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूं, ताकि अगर किसी टाइम पर जिंदगी के किसी हिस्से में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आ जाता है जिसके नतीजे में आपको कोई फील्ड चेंज करना पड़ती है, स्विच करना पड़ता है, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये स्विचिंग भी कर सकें और आपको अगर बेहतर और अच्छे मौके मिलें तो आप उन्हें अवेल भी कर सकें। और इसका आपको पहले से इदराक हो जाना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता होंगी जब आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे अपने शोबे के अंदर और अपने शोबे के मुतलका लोगों के साथ मेल जोल रखेंगे तो आपको इन सारी चीजों का पता चलेगा। जो आखिरी पॉइंट है, अगर आप ऊपर बताए गए तमाम पॉइंट्स पर अमल पैरा भी रहे, अब आपके नंबर अच्छे हैं, आपके पास सारे स्किल भी मौजूद हैं, आपको अपने पेशे से लगाव भी है, आपने अल्टरनेटिव का भी सोचा हुआ है, अब एक स्किल मैं ऐसा आपको बताने लगा हूं जो सब स्किल्स की मां है। जी हाँ, मेरी मुराद कम्युनिकेशन स्किल है। आप किसी भी जगह जाते हैं तो आपको या तो अपने अल्फाज बोलकर दूसरों को अपनी बात बतानी पड़ती है या फिर आप लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन बयान कीजिए तो आप एग्जैक्टली 120 सेकंड के अंदर अपना इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराएं कि इसके नतीजे में अगला बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये एक बहुत जबरदस्त क्वालिफाइड और प्रैक्टिकल आदमी है। और अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 15 मिनट हैं और अपना इंट्रोडक्शन करवाना है तो आपके पास अपने मुतालिक इतना मटेरियल होना चाहिए, इतने अल्फाज होने चाहिए कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। और इसी तरह अगर रिटर्न की बात की जाए और आपको कहा जाए कि 2 लाइनों में अपने बारे में आपने एक्सप्लेन करना है तो आप 2 लाइनें ऐसी लिखें कि आपका बेहतरीन तारफ हो। और अगर आपको ये कहा जाए कि आप 2 लाइनों की बजाय 2 सफ़हात पे अपने बारे में लिख कर बताएं तो आप अपने बारे में 2 सफ़हात इस तरह एक्सप्लेन करें कि अगले बंदे मजबूर हो जाएं और आपको हायर कर लें। ये आपकी कम्युनिकेशन की बदौलत होगा कि आपने जितनी अचीवमेंट्स की हैं वो आप दूसरों को बता सकें, आप उनको अपने पोटेंशियल के बारे में बता सकें। अगर आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, आप मल्टीपल फील्ड्स में माहिर हैं, आप स्पीच में भी आगे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत जबरदस्त हैं, आप एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, लेकिन अगर आप किसी को बता नहीं सकते फिर इन अचीवमेंट्स का क्या फायदा है। तो इन सारी अचीवमेंट्स को जो आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं वो आपने बतानी है। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने पड़ेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये कम्युनिकेशन स्किल जो है वो तमाम स्किल्स की माँ है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो पॉजिटिव चीजें हैं, आपके जो पोटेंशियल्स हैं वो आप दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनको आप कायल कर सकते हैं कि मैं आपके लिए क्यों मौजूद हूँ। इस स्ट्रेंथ के साथ अगर आप किसी के पास भी जाते हैं, वो कोई भी शोबा है जिसको आपने ज्वाइन किया है, वो कोई भी काम है, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दुआ के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह हाफिज।